मेष राशि वालों, आज रात 11:39 के बाद बड़ा लाभ आपको मिल सकता है और आपको समझ ले कि बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना बन जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति जो बनने वाली है वो कैसे बनने वाली है। मेष राशि वालों, आज जैसा कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है जो पंचम भाव का स्वामी ग्रह माना जाता है। वहीं मंगल जो आपके राशि में बैठा है, बुध जो आपकी द्वितीय भाव में है, शुक्र द्वितीय भाव में है, गुरु द्वितीय भाव में है, शनि इस समय लाभ के घर में बैठा है, राहु 12वें घर में और केतु इस समय आपके छठे भाव में बैठा है। और आज के दिन रात 11:39 से चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना ये बहुत शुभ संकेत है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। कब तक रहेगा तो ये जान लीजिए, केवल 2.5 दिनों तक, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्द अपना राशि परिवर्तन करता है। किसी भी राशि में 2.5 दिनों तक ही रहता है। तो हम अक्सर आपको कहते हैं कि हम आपको पहले ही अवगत करा देंगे, आपको पहले ही बता देंगे कि क्या स्थिति बनने वाली है, किस तरह की बात आपके साथ हो सकती है, पहले ही जानकारी दे देते हैं, पहले ही आपको अपडेट करते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको पहले ही मिलता चला जाएगा। तो आप अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को संवार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। चलिए आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा ये निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेष राशि वालों, जहाँ तक आपके लिए द्वितीय भाव में 4 ग्रह बैठा है, लेकिन जो स्थिति बदलेगी वो जल्द ही बदलेगी। शुक्र आपके पराक्रम के भाव में चला जाएगा 12 जून से, लेकिन आज रात चंद्रमा आ जाएगा आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा का आना, उसके बाद 2.5 दिनों तक उसका जो असर देगा वो क्या देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस समय चंद्रमा आपके बौद्धिक क्षमता को बहुत मजबूत बना देगा। जिस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है, वो इंसान एक पशु के समान हो जाता है। वो इंसान अपने जीवन में तरक्की के लिए सोचता भी नहीं है। वो इंसान अपने जीवन में एक बेकार सा जीवन हो जाता है, उसका एक बोझ सा हो जाता है। और वही बुद्धि ज्ञान आपका काम करे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुद्धि भाव में, पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर हो जाएगा आज रात 11:39 से, और 12, 13 और 14 जून तक इसी भाव में चंद्रमा रहने वाला है। और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो दोस्तों, जब चंद्रमा इस भाव में रहेगा तो आपको कई जगह पे फ़ायदे पहुंचाने जा रहा है। सबसे पहले तो ये आपके बौद्धिक क्षमता को बहुत अच्छा बना देगा। ऐसे में आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं, डिसीजन इंसान को बहुत कुछ निर्धारित कर देता है। जो आप डिसीजन लेते हैं वो आपके जीवन में आपको कितना सफल होना है, कितना सफल आपको कर सकता है, इस पर भी बहुत निर्भर करता है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। एकदम आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता ना करें, अपने कार्य पर फोकस करें और कैसे कार्य को कितनी अच्छी तरीके से उसको बेहतर किया जाए। जो भी आप काम करें, जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें कैसे सफल हुआ जाए, यही आपको इस समय विचार करते रहना है, डिसीजन लेना है और प्लानिंग करते रहना है। जो भी काम आप करेंगे प्लानिंग के माध्यम से करेंगे, उसमें लाभ की गुंजाइश, लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो समझ लें कि ये समय ऐसा है कि आपको लाभ बहुत ज़्यादा दे सकता है। बस इसका सदुपयोग करें, क्योंकि आप अपने बुद्धि का उपयोग, सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ में रहेंगे। अब बात करें आपको, यदि आप संतान के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसे समय में संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। संतान की खुशहाली भी मिलती है, संतान प्राप्ति के योग तो बन ही रहे हैं। तो आप इस समय समझ लें कि मेष राशि वालों बहुत लकी साबित होंगे। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय यदि आपके संतान कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो शादी के लिए अच्छे प्रपोजल, अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ साथ दोस्तों, जहाँ तक छठे भाव में, माफ़ कीजिएगा, पंचम भाव में चंद्रमा आएगा तो ये चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि आप इस समय अपने लिए कुछ बड़े और अच्छे कार्य कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और बहुत अच्छे
इसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। बुद्धि विवेक से इंसान क्या नहीं प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि आप जब कोई भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टे बाजार में, तो आपके बौद्धिक क्षमता अच्छा होना चाहिए। समझदारी से, विवेक से, ज्ञान से, अनुभव से आपको लाभ मिलता है। वो आपको इस समय बड़ा लाभ दे सकता है, बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। जो राजनीति क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, राजनीति से जुड़े रहे हैं, उनको इस समय विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय जो साहित्य से, लेखन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उनको सम्मान मिल सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और इस समय आपके आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छे रहेंगे। जो आप डिसीजन लेंगे वो काम आपका आ जाएगा, जो आप करना चाहेंगे वो काम आपका बनेगा। तो ये समय आपके हित में है, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। वहीं इस समय अन्य ग्रहों का साथ मिल रहा है, तो धन के मामले में इस समय बहुत आप लकी रहेंगे। धन प्राप्ति होगा, धन में इजाफा होगा, धन, प्रॉपर्टी, नए वाहन, ये सब खरीदने का शौक हो सकता है। कोई कीमती महंगे चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, घर में सजावटी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए यह समय आपका इस मामले में बहुत लकी कहा जा सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि अभी वो आपको हल्के में लेगा, लेकिन बाद में परेशान कर सकता है। तो इन सब विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। अब मुख्य रूप से निगेटिव बात आपको बता दें तो मेष राशि वालों, ये 2 बात आप ध्यान रखिएगा। खर्च पर नियंत्रण बहुत आपको रखना पड़ेगा, वरना 12वें घर में बैठा राहु आपके खर्च को गलत जगह पे एकदम से खर्च करा सकता है। दोस्तों में, मित्रों में बेकार चीज़ों की खरीदारी और बिना जांचे परखे कोई ऐसी सामग्री ना खरीदें जो आपके लिए बर्बादी, पैसे बर्बादी का कारण बन जाए। तो इन सब विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरी और ज़रूरी बातें, निगेटिव बातें, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव बात यह है कि आप यदि सोच समझकर वाहन चलाएं तो सब ठीक रहेगा, वरना चोट लग सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं कोई ऐसी हरकत करेंगे तो आपको चोट भी लग सकता है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि ये समय जो है वो केतु 6ठे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं चोट लगने की संभावना। साथ साथ कर्ज भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप इस समय बेकार के खर्च से परेशान होकर पैसे आपको लेना पड़ सकता है। इसलिए कर्ज लेने से भी बचना होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको बहुत कुछ जानकारी हम पहले ही दे देते हैं। आपका आने वाला समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।